गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, अपन राजस्थान के करंट अफेयर की बात कर रहे थे। तो बच्चों, आज का ये बच्चों उसका सेकंड पार्ट है। तो जनवरी की बात चल रही है, तो आज का अपन नेक्स्ट पार्ट लेते हैं बच्चों। पुरस्कार और सम्मान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान की 3 हस्तियों को वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया बच्चों। तो इसमें कौन कौन है वो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों अपने कौन है, सीनकाफ निजाम है। इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है बच्चों। ये जोधपुर से संबंधित एग्जाम में आ सकता है और यहाँ से बच्चों बार बार एग्जाम पूछा भी जा रहा है। दूसरे अपने व्यक्ति है बतुल बेगम। ठीक है बच्चों, ये मांड गायन से संबंधित है और इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से अपन को देखने को मिलता है। तीसरे व्यक्ति कौन थे बच्चों, अपने बैजनाथ महाराज। कौन थे, बैजनाथ जी महाराज थे। इनका जो क्षेत्र कौन सा था, आध्यात्मिक क्षेत्र के में विशिष्ट सेवाओं उनके योगदान के हेतु बच्चों ये पुरस्कार इनको पद्मश्री दिया गया था। और इनका संबंध राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ सीकर से बच्चों देखने को मिलता है। कहां से, लक्ष्मणगढ़ सीकर से देखने को मिलता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको याद रखना है इसको। और बच्चों यहाँ से तो एग्जाम में आएगा ही, ठीक है ना, बार बार। जब तक ये 2024 चलने वाला है, नेक्स्ट पद्मश्री नहीं मिलेंगे तब तक ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मेजर जनरल सुरेश भांबू युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुलडियाली वाली ठाणी चक 21 ML श्री गंगानगर के निवासी मेजर जनरल सुरेश भांबू को युद्ध सेवा मंडल से बच्चों क्या किया है, सम्मानित किया गया है। किसने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। नाम याद रखना बच्चों, सुरेश भांबू को, ठीक है ना। इनको युद्ध सेवा मंडल से सम्मानित किया गया है, तो इसको रट लो। ये अपने राजस्थान के थे, श्री गंगानगर से था। तो बच्चों ये अपने नेशनल करंट अफेयर भी बन गया और स्टेट करंट अफेयर भी बन गया, दोनों काम साथ में हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान पुरस्कार बच्चों किसको दिया गया वो देखो। इसमें कहानी में पहला पुरस्कार बच्चों, इसमें कहानी में भी ये पुरस्कार मिलता है और बच्चों किसमें मिलता है, कविता में। तो जयपुर की उमा को उनकी कहानी सपना के लिए बच्चों दिया गया है। किसमें, कहानी में। कविता के अंदर पुरस्कार जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी है। इनकी जो बच्चों जो कविता मिलती है पूर्णता की ओर, कौन सी कविता है, पूर्णता की ओर के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है बच्चों। याद रखना है, पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्या पुरस्कार। ठीक है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम बनेगा डेफिनेटली बच्चों पुरस्कार से। बच्चों अपन क्या करें, मंथ वाइज बात कर रहे हैं ना। तो जनवरी महीने इनको पुरस्कार दिया गया। तो बच्चों ऐसे ऐसे आपके ना सारे पुरस्कार आपको याद हो जाएंगे लास्ट 6 मंथ में किस किस को पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आपके भागीरथ सिंह राठौड़, इनके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, शुरू के सलकोई गांव के BSF कांस्टेबल भागीरथ सिंह राठौड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वीरता पुरस्कार बच्चों प्रदान किया गया। बच्चों आपको ध्यान रखना है, भागीरथ सिंह राठौड़, इनका संबंध राजस्थान के चूरू जिले से बच्चों, इतना याद रखो, ठीक है। एग्जामिनेशन ऐसे ही बनेगा कि इनका संबंध कहां से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खेल और खिलाड़ी की बच्चों अपन बात करेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों मोना अग्रवाल की। कौन नहीं जानता मोना अग्रवाल को, जयपुर से संबंधित पैराशूटर है बच्चों। कौन है, पैराशूटर। मूलतः ये बच्चों सीकर से थी, लेकिन इनका लालन पालन है वगैरह सब कहां से हुआ, जयपुर से हुआ। तो बच्चों इनको सब लोग जयपुर से मानते। मोना अग्रवाल को वर्ष 2024 के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड बच्चों, अर्जुन अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता। कौन सी बच्चों, सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने बच्चों 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक जीता और पहली बार ऑल ओवरऑल ट्रॉफी बच्चों इसने जीतने का काम किया था। ठीक है, अपने किसने, राजस्थान ने। बच्चों आपको थोड़ा पता रखो कि गोल्ड मेडल किस किसने जीता वो देख लो। गोल्ड मेडल इसमें जीतने का जो काम किया था मोनिका चौधरी ने किया था। ठीक है बच्चों, किसने किया था, मोनिका चौधरी ने। स्वर्ण पदक जीता था 48 kg के अंदर। आकाश का भी ध्यान रखो, इसने 81 kg के अंदर जीता था। और दो तो बच्चों आपकी गोल्ड होगी। एक पदक कौन सा जीता, रजत पदक, तो वो जीता था बच्चों हिमांशु चौधरी ने। ठीक है ना। तो गोल्ड पदक वाला याद रखो बच्चों, मोनिका चौधरी और आकाश कुमार जी, ऐसे याद रखो 2 जनों को, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों है कि 50वीं जूनियर नेशनल
कबड्डी चैंपियनशिप 2025 हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजित। बच्चों इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो बच्चों ये नेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया कि हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजन इस चैंपियनशिप में राजस्थान की बालक बालिकाओं की दोनों टीमों ने बच्चों कांस्य पदक जीता। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा कि इसका आयोजन कहां पर हुआ? 50वीं जूनियर नेशनल जो कबड्डी चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहां पर हुआ था भारत में? तो हरिद्वार उत्तराखंड में। ठीक है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट बात है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट अपन लेते हैं 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। इसका आयोजन अपन देखते हैं। राजस्थान पुरुष टीम ने हरियाणा को हराकर बच्चों राजस्थान की पुरुष टीम ने हरियाणा को हराकर बच्चों कांस्य पदक जीता। इतना याद रखो, इंपोर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक है, मनीषा शाहार की बात कर रहे हैं। 38वें नेशनल गेम्स की बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेतु राजस्थान बॉक्सिंग टीम का मुख्य कोच बच्चों इनको नियुक्त किया गया था। किनको? मनीषा शाहार को। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मनीषा जो शाहार है इसको 38वें नेशनल गेम्स की जो बच्चों बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप थी इसके लिए राजस्थान बॉक्सिंग जो टीम है इसका मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है कि बॉक्सिंग टीम की जो कोच कौन थी बच्चों? मनीषा शाहार थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेशनल एरो स्केटबॉल चैंपियनशिप राजस्थान की जूनियर टीम ने बच्चों स्वर्ण पदक जीता और सीनियर टीम ने बच्चों इसमें रजत पदक जीतने का काम किया। बच्चों इसमें से आपको याद क्या रखना है? मोना अग्रवाल का याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। और 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप ये देख लो, और बच्चों ये जूडो वाली देख लो, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अपन और देखने वाले हैं। ठीक है, यस। 43वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप राजस्थान की गर्ल्स टीम ने रजत पदक, बॉयज टीम ने बच्चों कांस्य पदक जीता और दोनों टीमें हरियाणा से हारी। ठीक है बच्चों, दोनों क्यों हारी? हरियाणा से हार गई। अन्यथा जीती तो बच्चों इनको क्या मिलता? गोल्ड मिलता। ठीक है, और एक को क्या मिल जाता? सिल्वर। 69वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में महिला व पुरुषों की 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई। तो बच्चों इसका आयोजन कहां पर हुआ था? सवाई मानसिंह नेशनल स्टेडियम जयपुर में। ठीक है, इसके अलावा पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में केरल ने सर्विसेज की टीम को बच्चों हराया और महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में रेलवे ने केरल को बच्चों हराया। तो ये बातें बच्चों एक बार आप क्या करना, रीड कर लेना, अच्छी बात है। ठीक है ना, इंपोर्टेंट बात है सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है कि भरतपुर विकास प्राधिकरण बीडीए का गठन किया गया। याद रखना है आपको। 34वें पश्चिमी राजस्थानी उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का आयोजन बच्चों जोधपुर में किया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया? जोधपुर में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कि जयपुर की बच्ची पंचायत समिति ने जयपुर सक्षम अभियान प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य था जिले की बालिकाओं को सर्वांगीण विकास आधार प्रदान करना। बच्चों जयपुर सक्षम जो अभियान किसने चलाया था? बच्ची पंचायत समिति ने चलाया था। बच्चों एक बार देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय तिमरी तहसील के बिजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में बच्चों विकसित करेगी। कौन? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात है बच्चों कि माताओं को साइकोलॉजिकल, एकेडमिक एवं फिटनेस ट्रेनिंग हेतु अनूठा ट्रेनिंग कार्यक्रम कौन सा बच्चों कार्यक्रम है? वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर, वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर कोटा में बच्चों शुरू किया जाएगा। वो अपने किन से संबंधित? माताओं से संबंधित है। अच्छे से बच्चों याद रखना है कि वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर कोटा में शुरू किया जाएगा। ये अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा राज्य सरकार ने बच्चों में दुर्लभ जो बच्चों बीमारियों के इलाज के लिए जयपुर के जेके लोन अस्पताल है, जयपुर के अंदर जेके लोन अस्पताल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बच्चों ये क्वेश्चन बनेगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज खोलने की मंजूरी बच्चों कहां पर मिली है? तो जयपुर के जेके लोन अस्पताल में मिली है। ठीक है बच्चों, आपको इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट बात है राजीव दत्ता को राजस्थान राज्य कुश्ती संघ का बच्चों अध्यक्ष क्या क्या मनोनीत किया गया? अच्छे से याद रखना है। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष राजीव दत्ता को नियुक्त किया गया बच्चों। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात अपन बात कर रहे हैं। एम्स जोधपुर ने आबू रोड के अरनुआ एवं बादाश्री गांव में ड्रोन से दवा पहुंचाने एवं रक्त सैंपल उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रारंभ बच्चों की किसने? एम्स जोधपुर ने।
कहाँ का स्टार्ट किए, आबू रोड के एक तो अरनुआ और अपने फादाश्री गांव में। बच्चों ये नॉर्मली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन बच्चों बहुत ज्यादा डीपली है क्वेश्चन, पता है मेरे को, लेकिन एक बार आप क्या करो, वीडियो को देख लो, जितना बच्चों याद रहता है इतना काफी है। राज्य सरकार ने राज्य में 25,000 नंद घर स्थापित करने के लिए बच्चों वेदांता समूह के साथ क्या किया, एओमी किया। बच्चों ये इंपोर्टेंट है, जहां पर भी बच्चों क्या होता है एओमी होता है वो बहुत इंपोर्टेंट होता है। राज्य सरकार का किसके साथ हुआ, वेदांता समूह के साथ में हुआ है। 25,000 नए क्या बनाएंगे, नंद घर बनाएंगे, ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसरो द्वारा विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन का आयोजन कहाँ किया बच्चों, इसका आयोजन कोटा के अंदर किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन का आयोजन राजस्थान के रामगंज मंडी कोटा में किया गया है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो इंपोर्टेंट जो पॉइंट थे इसके बारे में अच्छे से अपन बात कर रहे हैं, तो बच्चों इनको भी आपको देखना है, ठीक है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनता है, ठीक है बच्चों। ये वन लाइनर है आपके लिए, इसका क्या होगा, फास्ट आपकी रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने हैं 11 से 12 जनवरी को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का चिंतन शिविर बच्चों उदयपुर में आयोजित किया गया। आ सकता है बच्चों सीधा सा क्वेश्चन कि चिंतन शिविर का आयोजन अपने राजस्थान में कहाँ किया गया, तो बच्चों उदयपुर में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 16वीं राजस्थान की विधानसभा का तीसरा सत्र 31 जनवरी 2025 से आरंभ होगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात अपने हैं CSIR सीरी पिलानी ने IoT आधारित पोर्टेबल एंडोस्कोपी तकनीक विकसित बच्चों की। एंडोस्कोपी बच्चों क्या होती है कि आपकी बॉडी के जो अंदर के पार्ट्स है उनको देखने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके DRDO ने तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी टैंक गाइडेड बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, नाग मिसाइल का परीक्षण किया बच्चों, कहां पर किया, तो पोखरण फील्ड फाइल रेंज जैसलमेर के अंदर इसका क्या किया, परीक्षण किया, किसने बच्चों किया, DRDO ने, ठीक है ना। तो बच्चों ये नाग मिसाइल का आपको ध्यान रखना है, पोखरण फील्ड फाइल रेंज जैसलमेर, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट बात है आपके सामने कि सिंगवाल अजमेर में देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, देश का पहला है, ठीक है ना। तो कहां पर स्थापित किया जा रहा है, सिंगवाल अजमेर के अंदर। तो बच्चों ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका यही सबसे बेस्ट टारगेट होना चाहिए कि जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, सिंगवाल अजमेर में देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया जाएगा, तो बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखो आपके थम्बुकड़ा गांव जोधपुर में राजस्थान का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल बच्चों खोला जाएगा, ठीक है ना। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है कि जो थम्बुकड़ा गांव जोधपुर के अंदर है वहां पर राजस्थान का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए देश का पहला, बच्चों जहां पर भी देश का पहली बात आती है तो वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देश का पहला बाल सोपाल चिल्ड्रन पार्क महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक उदयपुर में बच्चों विकसित किया जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देश का पहला बाल सोपाल चिल्ड्रन पार्क है, ठीक है ना। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भुवनेश्वर उड़ीसा, शानदार क्वेश्चन बच्चों, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन के दौरान राजस्थानी डॉक्टर रामनिवास को प्रवासी भारतीय सम्मान से बच्चों क्या किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। बच्चों ये अपने डॉक्टर जो रामनिवास है ये बच्चों क्या कर रहे हैं, म्यांमार के अंदर बच्चों शिक्षा का काम कर रहे हैं, म्यांमार के अंदर क्या कर रहे हैं, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आपको याद रखना है रामनिवास जी, डॉक्टर रामनिवास को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों जैसलमेर के धनवा गांव में पुरातात्विकों को 2200 साल से पुरानी रंगकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। तो बच्चों आपको पूछा जा सकता है कि जैसलमेर का कौन सा गांव है जहां पर 2200 साल पुरानी रंगकालीन सभ्यता अवशेष मिले, तो धनवा गांव में, ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नीरज चौधरी को राज्य निर्वाचन विभाग राजस्थान स्टेट आइकन बच्चों बनाया गया है, राजस्थान का स्टेट आइकन बनाया गया है, किसने बनाया है, राज्य निर्वाचन विभाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने राजस्थान में लू ताप घात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में अधिसूचित किया है, देख लेना एक बार, ठीक है। राजकीय मैकेनाइज्ड खजूर फार्म खारा बीकानेर में नवीन उद्यानिक
ग्राह केंद्र स्थापित बच्चों किया जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से आपको याद रखना है। राज्य के अंदर उद्यानिक ग्राह केंद्र स्थापित कहाँ किया जाएगा बच्चों? खारा बीकानेर के अंदर। खारा बीकानेर के अंदर किया जाएगा। ये बच्चों शानदार क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में पूछा गया था कि पासपोर्ट मोबाइल वैन की शुरुआत का शुभारंभ राजस्थान के बच्चों कोटा जिले में किया है। कहाँ किया? कोटा जिले में। नेक्स्ट बात है आपके कि माउंट आबू में देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा स्थापित किया जाएगा। ठीक है बच्चों, कहां पर स्थापित किया जाएगा? माउंट आबू के अंदर, देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप। अच्छे से बच्चों याद करना है, बनेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन की कमेटी का संयोजक किसको बनाया गया है? बच्चों राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को बनाया गया था। अच्छा क्वेश्चन है ये, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंग्रेजी माध्यम के सरकारी विद्यालयों की समीक्षा हेतु डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय बच्चों समिति का गठन किया गया था। तो आपके एग्जाम ऐसा आ सकता है कि किसकी अध्यक्षता में बच्चों ये बनी कमेटी? तो प्रेमचंद बैरवा, जो राजस्थान के आपके डिप्टी सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि झुंझुनू के निवासी कैप्टन संध्या ने पुणे में सेना दिवस पर हुई परेड में भारतीय सेना की दोनों महिला सैन्य टुकड़ियों का बच्चों नेतृत्व किया और पहली महिला सैन्य अधिकारी है ऐसा करने वाले। तो बच्चों वो कहाँ की थी? आपके झुंझुनू की निवासी थी, कैप्टन संध्या। तो बच्चों अपने जनवरी का करंट अफेयर जितना भी बनना था इंपोर्टेंट, उसके बारे में बच्चों डिटेल में बात कर दी।